जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। CISA PSI LDC एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। आप लोगों को अपकमिंग जो एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ज़्यादातर जैसे आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और SSC CGL, तो किसी किसी मतलब कैंडिडेट का रिक्वेस्ट था कि सर रीजनिंग के साथ साथ में दूसरा थोड़ा GS या GK का भी थोड़ा क्लास शुरू करिए। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि चलिए एक क्लास तो कम से कम आप लोगों के लिए कर दिया जाए। और आज का आपका जो क्लास है ये है आपका इंडियन पॉलिटी का क्लास है। और जो पॉलिटी में जो आपका हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड होता है, अर्थात जो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले उसका जो बनने का जो क्रम पर्याय है उसका बारे में आज बात करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों के पास मेरा जैसे हर दिन का जैसा रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और साथ में आपको कैसा लग रहा है उसका बारे में कमेंट करिएगा, क्योंकि आपका कमेंट से ही हमको पता लगता है कि आपको क्लास कैसे लग रहा है। और हमारा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है, इसलिए शायद आपको अच्छा ही लगेगा। सबसे पहले आपको हम समझाएंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। चलिए ठीक है। अर्थात हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मतलब इंडियन पॉलिटी बोलने से हम लोगों को समझ में आता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अर्थात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया आपका जो पार्लियामेंट, ठीक है। और ये पार्लियामेंट क्या चीज़ लेके बनता है? प्रेसिडेंट प्लस आपका राज्यसभा प्लस लोकसभा। इसका बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले 1498 में भास्को ड गामा क्या किया था? कालीकट बंदर में आया था। और भास्को ड गामा कौन था? वो थे एक पोर्तुगीज नाविक। उन्होंने मतलब इंडिया में ट्रेड करने के लिए अर्थात बिजनेस करने के लिए सबसे पहले आए थे। उसके बाद कौन आए? उसके बाद आपका आया डच, ठीक है। डच आए, ठीक है। उसके बाद कौन आया? उसके बाद आपका ब्रिटिश आए। उसके बाद कौन आया? आपका डेनिस आए। उसके बाद कौन आया? आपका फ्रांस आए। फ्रांस के बाद आपका स्पेनिश। तो यही आपका क्रम है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद मतलब आया था। इसमें से सबसे जो खतरनाक था ये जो ब्रिटिश अर्थात जो इंग्लैंड। तो इन्होंने क्या किया था? हमारा देश में 200 साल से ज़्यादा बोल सकते हैं इन्होंने राज किया था। और इनका जो शासन हुआ था दो तरह से हुआ था। एक था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का तरफ से, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी। दूसरा एक था आपका जो ब्रिटेन का डायरेक्ट जो पार्लियामेंट का शासन, ठीक है। तो इसी का बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। देखिए, ब्रिटेन का जो आदमी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आया था, ये आया था 1608 में। 1608 में भारत में आने से पहले इन्होंने क्या किया था? ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट से 1600 में क्या किया था? इन्होंने एक चार्टर पास कराया था। चार्टर पास किससे कराया था? क्वीन एलिजाबेथ से। अर्थात ये चार्टर ग्रांटेड बाय क्वीन एलिजाबेथ प्रथम, ठीक है। और इसी चार्टर का ऊपर बेस करके, चार्टर मतलब क्या है? एक परमिशन, ब्रिटेन का पार्लियामेंट से एक परमिशन कि भारत में ट्रेड करने के लिए। इसी चार्टर का ऊपर बेस करके इन्होंने 1608 में इंडिया में आता है। इंडिया में आके इन्होंने बिजनेस करने के लिए सबसे पहले ट्रेडिंग फैक्ट्री बनाता है। और इन्होंने दो फैक्ट्री बनाया था। एक बनाया था आपका सूरत में, दूसरा बनाया था मछलीपट्टनम। ये सूरत कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। मछलीपट्टनम आपका तमिलनाडु में पड़ता है। अर्थात इंडिया का मैप को आप देखेंगे तो पूरब तरफ आपका पड़ेगा ये आपका मछलीपट्टनम, और ये आपका इस साइड में देखेंगे पश्चिम का तरफ गुजरात में आपका दिखेगा सूरत। अर्थात दोनों जो आपका पेनिनसुला इंडिया और जिसको बोलता है प्रायद्वीपीय भारत, उसका दोनों ओर अर्थात एक बे ऑफ बंगाल, दूसरा आपका अरब सागर, ठीक है। और नीचे क्या है? इंडियन ओशियन। इसका बारे में बाद में आपको बताएंगे, ठीक है। तो इन्होंने 1600 में चार्टर पास कराया।
जो क्वीन एलिजाबेथ से 1608 में इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश कम इन इंडिया, ठीक है, ब्रिटिश भारत में आया बिजनेस करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, और इनका जो कंपनी का नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ये क्या किया, प्योरली मतलब बिजनेस करते रहा। कब तक इन्होंने बिजनेस किया, 1765 तक इन्होंने लगभग बिजनेस ही किया, ठीक है। क्योंकि जब तक इसको ऑब्टेन दीवानी, अर्थात जब तक इसको दीवानी नहीं मिला, दीवानी का मतलब क्या है, दीवानी का मतलब है कि एक जो राइट्स है, एक मतलब जैसे सिविल राइट्स, अर्थात एक तरफ से जैसे रेवेन्यू और सिविल जस्टिस के लिए मतलब पावर मिल गया था। कहाँ कहाँ का पावर मिला था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये 3 जगह के लिए इसको दीवानी मिल गया था, यहाँ का जो आपका रेवेन्यू अर्थात टैक्स को कलेक्शन करने के लिए, ठीक है। तो इससे पहले क्या हुआ था, इससे पहले 1757 में पलासी का युद्ध हुआ था। पलासी का युद्ध में ब्रिटिश क्या करता है, जीत जाता है। उसके बाद 1764 में क्या होता है, बक्सर का युद्ध होता है। और बक्सर का युद्ध में क्या था, जो त्रिशक्ति था, ये त्रिशक्ति में कौन कौन था, एक तो आउद का नवाब सुजाउद्दौला, बंगाल का नवाब मीर कासिम, ठीक है, और साथ में जो मुगल सम्राट बहादुर शाह। और इसी बहादुर शाह इन्होंने क्या था, जो त्रिशक्ति क्या था, ब्रिटेन के पास ने इन्होंने क्या हो गया था, हार गया था, डिफीट हो गया था। ये हारने का वजह से क्या हुआ था, तीनों से अलग अलग संधि हुआ। और इस संधि का वजह से जो मुगल सम्राट जो बहादुर शाह था, इससे इन्होंने क्या किया था, इससे इन्होंने दीवानी ले लिया था। एक चीज़ है, आप थोड़ा मुगल सम्राट को थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, क्योंकि इसका थोड़ा मेरे को डाउट लग रहा है, फिर भी थोड़ा देख लीजिएगा। इन्होंने क्या किया था, इससे दीवानी ले लिया था हारने का कारण, क्योंकि हमको इसका दीवानी दिया जाए, ठीक है। और इसी कारण से ये दीवानी का चक्कर में इन्होंने इतना भारत का ऊपर, अर्थात जो तीनों जगह जो लिए थे, इन्होंने इतना मतलब अत्याचार करने लगा कि उसी का फलस्वरूप 1858 में क्या हो गया था, सिपाही म्यूटनी, जिसको महाविद्रोह बोलते हैं। और इसी का घटना का पर्याक्रम में जब 1765 में जब एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये होगा BEIC, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस करने के लिए इंडिया में आया था। इन्होंने क्या किया, अपना बिजनेस को छोड़ के इन्होंने भारत में शासन करने लगा। इसमें क्या हुआ, जो ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट, जहाँ से इन्होंने चार्टर लेके, परमिशन लेके इंडिया में आया था, बिजनेस करने लगा, इनका नज़र ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का ऊपर पड़ा। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मतलब अपना हाथ में रखने के लिए सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आए, ठीक है, मतलब कुछ कानून पारित किया। और इसी कानून को हम पढ़ेंगे 2 फेज में। एक हो गया आपका कंपनी का रूल, जिसमें पड़ेगा 1773 से 1858, और दूसरा आपका सिपाही विद्रोह, जैसे आपको बताया सिपाही म्यूटनी हुआ उसके बाद का, जिन्होंने जब क्या किया, जो ब्रिटिश क्राउन अपना ऊपर, अर्थात ब्रिटेन का पार्लियामेंट पूरी अपने ऊपर जब भार ले लेता है। ये 2 चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारा ये एक छोटा सा वीडियो प्रयास जो हमने किया आपको समझाने के लिए, क्योंकि हमने किया है साइंस बैकग्राउंड से है, हमने जस्ट पढ़ के आपको बढ़िया से समझाने का कोशिश किया। आपको कैसा लगा पक्का कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, या कुछ इम्प्रूव करना है पढ़ाने का, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम ये है, एक तो लैंग्वेज प्रॉब्लम है, दूसरा है बैकग्राउंड मेरा अलग है। फिर भी हमने जो आपको प्रयास किया कैसा लगा आप पक्का कमेंट करिएगा, अच्छा लगने से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। चलिए इतना तक ही था वीडियो, कल जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको कंटिन्यू करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।